बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का वीडियो एक ख़ास वीडियो है उन मरीज़ों के लिए जिनको कुछ हाई एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं और उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। और इन पेशेंट्स को जो हम क्लिनिक में एडवाइस देते हैं ये उस एडवाइस से रिलेटेड है। ऐसे पेशेंट्स जिनको शुगर का मर्ज़ हो और उसकी वजह से आसाब अफेक्टेड हों, जिनको डायबिटिक पोलीन्यूरोपैथी या आसाब का मसला बोलते हैं, या ऐसे मरीज़ जिनको पार्किंसन डिज़ीज़ हो और उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो, या डिमेंशिया के पेशेंट्स या एमिलोइडोसिस के पेशेंट्स इसमें शामिल हैं। इस कंडीशन को हम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या सादा लफ्ज़ों में जब मरीज़ खड़ा होता है और उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल इंसान का उस टाइम पे एक स्टेबल रहता है, लेकिन ऐसे मरीज़ जिनको ये अमराज जो मैंने अभी बताए अगर हों, तो अगर वो खड़े हों तो उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और उस ब्लड प्रेशर के ड्रॉप होने की वजह से उनको चक्कर आ सकते हैं, वो गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। और वैसे तो ये लगता है कि शायद ये कॉमन नहीं है, लेकिन ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों में और पार्किंसन डिज़ीज़ के पेशेंट्स में जो गिरना है वो काफ़ी कॉमनली देखा गया है। तो इसकी बहुत अहमियत है क्योंकि गिरने से जो चोट लगती है वो ख़तरनाक हो सकती है, हड्डी का फ्रैक्चर भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या ब्लड प्रेशर का कम हो जाना है होता हो जब वो खड़े होते हैं, तो उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो उनको अपनानी चाहिए, जो कि मैं आपको बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड पे वो हम एक स्लाइड शेयर भी कर लेंगे ताकि आपको पढ़ के भी समझने में आसानी रहे। और ये आप अपने कमेंट्स में भी लिख सकते हैं अगर मज़ीद इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो। ऐसे पेशेंट्स को ख़ास तौर पे जो मैं एडवाइस करता हूँ वो ये कि जब वो सुबह उठें तो अपने बिस्तर से निकलने से पहले वो पानी का एक गिलास पी लें, जो कि आसान है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब वो बिस्तर से उठें तो अपनी टांगें लटका के बैठ जाएं और फ़ौरन खड़े ना हों, और एक आध मिनट के बाद वो खड़े हों और फिर अपना रूटीन के जो भी उन्होंने काम करने हैं, बाथरूम जाना है, ब्रश करना है, वो कर सकते हैं। इससे काफ़ी फ़र्क देखा गया है। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को ये एडवाइस किया जाता है कि वो थोड़ी बहुत चहलकदमी, वॉक और एक्सरसाइज को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक देखा ये गया है कि कम से कम 30 से 40 मिनट तेज़ अगर आप वॉक या एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते में 3 से 4 मरतबा, तो उसके आपकी सेहत पे काफ़ी अच्छे असरात नमूदार होते हैं। और ख़ास तौर पे पार्किंसन के मरीज़ या डायबिटीज़ के जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें भी बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है और उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। ऐसे मरीज़ों को ये भी एडवाइस किया जाता है कि वो पानी ज़्यादा पिएँ। आम तौर पे ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि पानी की बोतल साथ रखें और थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पीते रहें, क्योंकि एकदम से पानी ज़्यादा पीना मुश्किल होता है। तो थोड़े थोड़े वक्फे से पानी पीते रहें और ख़ुद को हाइड्रेट रखें। इससे रिलेटेड बाज़ औक़ात उनकी जो फैमिलीज़ हैं या उनके घर वाले हैं वो मुझसे ये पूछते हैं कि अगर पानी ज़्यादा पिएंगे तो बाथरूम जाना पड़ेगा, और चूँकि ख़ास तौर पे पार्किंसन के पेशेंट्स में चलना मुश्किल होता है तो इससे भी गिरने का ख़दशा बढ़ जाता है। तो उसमें मैं एडिशनल एडवाइस ये देता हूँ कि ऐसे पेशेंट से कहिए कि वो बेड साइड कमोड यूज़ करें या उनके कमरे के साथ अटैच बाथरूम हो, ताकि उनको बाथरूम जाने में मुश्किल ना पेश आए। लेकिन इसमें आसानी ये है कि आप पानी ज़्यादा पिएँ, क्योंकि अगर दवाइयाँ दी जाएंगी, जो कि दी जा सकती हैं और ट्राई की जाती हैं, लेकिन वो अमूमन जब ये एडवांस स्टेज पे हो और जनरल प्रिकॉशंस या एहतियाती तदाबीर से ये अलामात कंट्रोल ना होती हों, तब इस्तेमाल की जाती हैं। वो दवाइयाँ ना सिर्फ महंगी हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ये चीज़ भी जहन में रखनी चाहिए। इसके अलावा इन पेशेंट्स को ये भी एडवाइस किया जाता है कि जब वो सुबह उठते हैं और रूटीन के कामों में मसरूफ़ होते हैं, जैसे काम पे जाना है, कोई और ग्रॉसरी के लिए जाना है, तो इस दौरान वो अब्डोमिनल बेल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब्डोमिनल बेल्ट वो वही सादा बेल्ट है जो आप कमर दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस बेल्ट को अगर आप टाइट से पहन लें और खड़े होकर जो भी आपने काम वगैरह करना है, तो उससे भी आपका ब्लड प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा और चक्कर नहीं आएंगे और गिरने के चांसेस कम हो जाएंगे।
अब्डोमिनल बेल्ट के अलावा या पेट की बेल्ट के अलावा लंबी जुराबें भी इस्तेमाल की जा सकती हैं, जो कि आपके जो टांग के ऊपर वाले हिस्से तक आ सकें या पेट तक आ सकें, और ये टाइट जुराबें होनी चाहिए। ऐसी जुराबें ख़ास तौर पे गर्मियों में पहनना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से मरीज़ों को मैं ज़्यादातर अब्डोमिनल बेल्ट या पेट की जो पट्टी है वो एडवाइस करता हूँ। इसके अलावा जो उनकी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन्स हैं, मैं ये भी एडवाइस करता हूँ कि उनको कोशिश करें कि ज़्यादातर रात को इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके बाद आपने लेटना है और सो जाना है। अगर आप दिन में इस्तेमाल करेंगे तो एक वैसे खड़े होने पे ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, दूसरा ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लेने से और ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा और चक्कर आने के चांसेस और गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसके पीछे वजह क्या है कि जब एक नॉर्मल इंसान खड़ा होता है तो आपकी दिल की धड़कन थोड़ा सा बढ़ जाती है आपके खड़े होने के नतीजे में, और जो खून की सप्लाई है दिमाग को वो नॉर्मल रहती है। लेकिन जिन मरीज़ों को शुगर का मर्ज़ हो या पार्किंसन की बीमारी हो, और इन पेशेंट्स में आपका दिल जो है उसकी रफ्तार या उसकी कुव्वत धड़कने की नहीं बढ़ती जितनी बढ़नी चाहिए एक नॉर्मल इंसान के मुताबिक। तो ब्लड सप्लाई दिमाग को और जिस्म के दूसरे जो अहम अज़ा हैं उनको कम हो जाती है, और उसके रिस्पॉन्स में ये चक्कर आते हैं और मरीज़ गिर सकता है। तो ये बड़ी अहम अलामात हैं, इनको जहन में रखिए, ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ों को जिनको शुगर का मर्ज़ है, क्योंकि शुगर बहुत कॉमन है और शुगर को कंट्रोल करने से भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अपने डॉक्टर से रजू करिए अगर ये आपकी अलामात हैं और नहीं बेहतर हो रही, और ये जनरल प्रिकॉशंस भी यूज़ करिए ताकि गिरने से बचाया जा सके और मरीज़ को चोट ना लगे। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।